Hello everyone. How is everything? Hope everything is fine. Okay. मेरा 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और इन 35 इयर्स में मुझसे कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैडम आप बोलती हैं कि इंग्लिश बात करने के लिए इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम इंग्लिश बात करने की प्रैक्टिस कहाँ करें? ना तो हमारे घर में कोई इंग्लिश बोलते हैं, ना ही स्कूल में फ्रेंड्स इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर हम इंग्लिश बात करने की प्रैक्टिस कहाँ करें? इनका जो डाउट है वो बिल्कुल भी जेन्युइन, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश में बात करना आता है। तो क्या करें? क्या इंग्लिश सीखने के लिए हम लंदन जाएं या अमेरिका जाएं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे ही इंग्लिश बोलना सीख जाएं। यस, आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, सो आर यू रेडी टू वॉच द वीडियो? वॉच द वीडियो टिल एंड। मैं हूं नंदिनी, आपके इंग्लिश ट्रेनर, गाइड, कोच एंड मेंटर। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश को आप घर बैठे कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश है, और साथ ही ये बिल्कुल भी एफर्टलेस वे है। मतलब इसके लिए खासकर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस नेचुरली, एफर्टलेसली, आराम से, एंजॉय करते हुए आप इंग्लिश बोलने लगोगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसे हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, और आज के बाद आप भी यही करने वाले हैं। ठीक है, सो आज जो तरीका है उसमें 5 स्टेप्स है। इस तरीके के 5 स्टेप्स है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप के थ्रू ले जाऊंगी, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगी। ये तरीका वो है जिससे कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। ये तरीका वो है जिससे हमने और हमारे बच्चों ने अपनी मदर टंग को सीखा है। तो ये तरीका यूनिवर्सल तरीका है। जिन्होंने स्पेनिश सीखी है, जिन्होंने इंग्लिश सीखी है, जिन्होंने हिंदी सीखी है, जिन्होंने मराठी सीखी है, वो सारे लोगों ने इसी तरीके को अपनाया। और वो क्या तरीका है? ये वो तरीका है जो हर छोटा बच्चा अपनाता है, बात करने के लिए अपनाता है, मदर टंग कहने के लिए अपनाता है। याद करिए, आपने या फिर अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है तो आपको पता होगा कि वह बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है, जब वो 1 साल का होता है तो क्या करता है, और हम क्या करते हैं उस बच्चे के साथ? पेरेंट्स उस बच्चे के साथ छोटे छोटे वर्ड्स बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, जैसे मम्मा, पापा, या डेली रूटीन की बहुत सारी बातें हम उससे करते रहते हैं। और बच्चा क्या करता है? वो सुनता रहता है। वो पहले सारे वर्ड्स, सारे साउंड्स सुनता रहता है, चुपचाप सुनता रहता है, खेलता रहता है, सुनता रहता है, खेलता रहता है, सुनता रहता है, बोलता कुछ नहीं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सडनली कोई शब्द बोल देता है, मम्मा, पापा, कुछ भी बोल देगा। और जब वो पहला शब्द बोलता है तो जानते हैं सभी लोग कितना खुश हो जाते हैं। बच्चा पहले क्या करता है? वो सारी बातें सुनता है, सारी बातें उसके दिमाग में जमा हो जाती है, एंटर हो जाती है। उसका ब्रेन जो है सारे सारे वर्ड से फिल हो जाता है। और एक दिन उन वर्ड्स में से वो लड़का, वो बच्चा कोई वर्ड बोल देता है। क्यों? कैसे बोल सकता है? क्योंकि वो इमिटेट करता होता है, हमें इमिटेट करता है। ठीक इसी तरह से आप भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे, नेचुरल वे में इंग्लिश बोलना सीखेंगे।
तो चलिए देखते हैं वो 5 स्टेप्स। स्टेप वन जो यूनिवर्सल स्टेप है, ये स्टेप हर लैंग्वेज सीखने के लिए जरूरत है। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, इस स्टेप का होना बहुत जरूरी है। सो क्या है वो स्टेप? लिसन लिसन लिसन। क्या मतलब है? सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों कानों से सुनिए। क्या सुनिए? आप सुन सकते हैं इंग्लिश पॉडकास्ट, आप सुन सकते हैं इंग्लिश ऑडियो बुक्स, आप सुन सकते हैं इंग्लिश स्पीचेस, आप सुन सकते हैं इंग्लिश डायलॉग्स, आप सुन सकते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स। इतनी सारी चीजें आप सुन सकते हैं, लेकिन कहाँ, किससे? आजकल तो बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है। यूट्यूब पे बेस्ट इंग्लिश स्पीचेस अवेलेबल है, बेस्ट पॉडकास्ट अवेलेबल है, बेस्ट टेड टॉक्स अवेलेबल है, बेस्ट सॉन्ग्स अवेलेबल है, बेस्ट नर्सरी राइम्स अवेलेबल है। आपको जो चाहिए वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप अपने 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट अपने आप के लिए रखिए। उस 15 मिनट में आप कोई भी ऑडियो सुन सकते हैं। किसी भी ऑडियो को आप सेलेक्ट करिए और उसे सुनिए, और कुछ मत करिए, ना लिखिए, ना उसे समझने की कोशिश करिए, बस जस्ट सुनिए। 15 मिनट ओनली इंग्लिश सुनिए। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑडियो फर्स्ट डे ऑफ द वीक सेलेक्ट करेंगे, उसी ऑडियो को आप 2-3 दिन सुनिए। 15 मिनट 2-3 दिन उसी ऑडियो को सुनिए, ठीक है? फिर दूसरे ऑडियो को सुनिए, फिर दूसरे ऑडियो को सेलेक्ट करिए और उसे सुनिए। इस स्टेप में आपका और कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ सुनना ही है, इंग्लिश सुनना ही है। जितना हो सके आप सुनिए। 15 मिनट लिमिट नहीं है, मैंने कहा है मिनिमम 15 मिनट आप अलग रखिए इंग्लिश सुनने के लिए। आप चाहे तो दिन भर सुन सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश 15 मिनट इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, या 15 मिनट इंग्लिश स्पीच सुनिए, या 15 मिनट कोई पॉडकास्ट सुनिए, या 15 मिनट किसी टेड टॉक को सुनिए। सिर्फ सुनिए। इस तरह से आप 1 महीना कंटिन्यूअसली 15 मिनट एवरी डे सुनिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स और करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस से भर जाएगा। जैसे एक वाटर टैंक होता है ना, उस वाटर टैंक में सब सोचिए कि एक टैप लगा हुआ है। अगर वाटर टैंक खाली होगा और हम टैप को खोलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी नहीं आएगा। जब तक उस वाटर टैंक में पानी नहीं भरेगा, पानी टैप में से नहीं आएगा। उसी तरह से जब तक आपका ब्रेन इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस से नहीं भरेगा, तब तक आपके मुंह से इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं निकलेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में? हम उस टैंक को वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश सेंटेंसेस से भर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली अपने कॉन्वर्सेशन में आप जो वर्ड सुन रहे हैं, उन वर्ड्स का उपयोग करने लगेंगे अनकॉन्शियसली। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप उन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज करने लगेंगे। सो ये है स्टेप 1। क्या है स्टेप 1? लिसन लिसन लिसन। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 2, और वो है स्पीक स्पीक स्पीक। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है? लेकिन किससे बोले, किससे इंग्लिश बोले? हमारे अतराफ तो कोई है नहीं जिससे हम इंग्लिश बोल सके। कोई बात नहीं, आपके अतराफ कोई नहीं है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने आप से बोलिए। क्या अपने आप से? क्या मैं पागल हूँ? हाँ, हर वो इंसान जो जिंदगी में सक्सेस पाना चाहता है वो पागल ही होता है। उसमें सक्सेस पाने का पागलपन होता है। आप भी उस पागलपन को अपने में लाइए, ठीक है? हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि किससे बोले। आप एक काम करिए, डेली जस्ट एक 4-5 लाइन किसी भी टॉपिक पर लिख लीजिए। किसी भी टॉपिक,
इंग्लिश में 4-5 लाइन लिख लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद मिरर के सामने उन सेंटेंसेस को बिना देखे आप बोलने की कोशिश करें। पहले दिन आप नहीं कर सकेंगे शायद, दूसरे दिन थोड़ी सी मुश्किल होगी, तीसरे दिन भी शायद आपको कुछ मुश्किल होगी, लेकिन चौथे पांचवें दिन आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के आप वो सेंटेंसेस बोलने लगेंगे। ठीक है, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। डोंट सफर फ्रॉम LKK मतलब लोग क्या कहेंगे। उनका तो काम ही है कहना। लोग चाहे आप पर हंसे कि आप आईने के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यही लोग कल आपको अप्रिशिएट करेंगे जब आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में। सो एवरी डे 1 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर आप इंग्लिश में बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपके ये मसल्स को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके मसल्स उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जब आप इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक है, साथ में आपकी झिझक भी निकल जाएगी। और एक काम भी आप कर सकते हैं, आप जो भी दिन भर कर रहे हैं उनको इंग्लिश में अपने मन में बोलते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जा रहे हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए, सो आप उसको इंग्लिश में बोलते जाइए अपने मन में, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई फ्रूट्स। और जब बाहर जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ है, तो आप ये कहिए, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड। आप ये फिर कह सकते हैं, आई विल बाई द फ्रूट्स एंड आई विल गो बैक होम। या अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं तो आप बोलते जाइए, रनिंग कमेंट्री देते जाइए, टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जो भी कर रहे हैं उसको इंग्लिश में नरेट करते जाइए। इससे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आप अकेले काफी है। ठीक है, सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। स्टेप 3, लिसन एंड इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करो, इमिटेट करो। किसकी नकल करें, अभी बताते हैं। कोई भी ऑडियो आप चूज करिए, उसको 5 मिनट सुनिए, फिर उसको पॉज कर दीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि जो भी आपने सुना है उसको आप रिपीट कर सकें। पहले शायद आप नहीं कर सकेंगे, कोई बात नहीं। उन सेंटेंसेस को जो उस स्पीकर ने कहा है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन उस स्पीकर को फिर से सुनिए और जो आपने सेंटेंसेस नोटबुक में लिख लिए हैं उन सेंटेंसेस को उसी स्पीकर की नकल करते हुए आप बोलने की कोशिश करिए। मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करिए, उनकी स्पीड को फॉलो करिए, वो किस तरह से बोलते हैं उसको फॉलो करिए और उसी तरह से बोलने की कोशिश करिए। इमिटेट करिए, सुनिए, इमिटेट करिए, सुनिए, इमिटेट करिए। और ये तब तक करिए जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। एक और चीज भी आप कर सकते हैं, वो क्या है, कोई मूवी देखिए, कोई मूवी लगाइए, इंग्लिश मूवी लगाइए, प्ले करिए, 5 मिनट तक प्ले करिए, उसके बाद उसको पॉज कर दीजिए, फिर सेम क्लिप को फिर से प्ले करिए, लेकिन इस बार उसे म्यूट करके प्ले करिए। वहां पर आपको सबटाइटल्स दिखेंगे, तो उस मूवी के किसी एक कैरेक्टर के डायलॉग्स को आप उस कैरेक्टर की तरह बोलने की कोशिश करिए। तो आपने क्या किया, मूवी को 5 मिनट प्ले किया, फिर उसके बाद पॉज किया। जब आपने मूवी को प्ले किया तो आपने ध्यान से एक किसी कैरेक्टर को चुनकर उसके डायलॉग्स को सुनने की कोशिश की। सेकेंड टाइम आपने मूवी को लगाया, लेकिन इस बार आपने उसे म्यूट कर दिया। म्यूट करने के बाद आप जो आपने जिस कैरेक्टर को चुना है उन कैरेक्टर के डायलॉग्स को सबटाइटल्स देखकर उसी तरह से बोलने की कोशिश करिए जिस तरह से उस कैरेक्टर ने डायलॉग डिलीवरी की। सो लिसन एंड रिपीट। इस तरह से आप बार बार करते जाइए जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। सो ये रहा आपका थर्ड स्टेप। क्या था, लिसन एंड स्पीक। पहला स्टेप था लिसन, सेकेंड स्टेप था स्पीक, थर्ड स्टेप था लिसन एंड इमिटेट,
फोर्थ स्टेप है लिसन, स्पीक एंड रिकॉर्ड, या लिसन, इमिटेट एंड रिकॉर्ड। इस स्टेप में आप थर्ड स्टेप को रिपीट करेंगे, लेकिन जब आप डायलॉग बोलेंगे तब उस चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे। सभी के पास तो स्मार्टफोन्स है, सभी के पास तो कंप्यूटर है, सो आप जब आप उस डायलॉग को बोलेंगे या जब आप उस ऑडियो को रिपीट करेंगे तो उस चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप उस चीज को सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप उस कैरेक्टर से या उस ऑडियो से कितने पास है और कितने दूर है। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा कि आप उस चीज को ठीक से बोल रहे हैं, तब तक रिपीट करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, सो ये रहा फोर्थ स्टेप। अब रहा आखिरी स्टेप, फिफ्थ स्टेप, और वो स्टेप है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब अपना खुद निरीक्षण करिए। वो कैसे करेंगे? इस तरह से, जब एक बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये सारा करने के लिए आपको 6 महीने आसानी से लग जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि ये सब कुछ 1 महीने में हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। 6 महीने मिनिमम इसमें लगेगा और आपको पेशेंटली, ग्रेजुअली ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो हाँ, हम बात कर रहे थे कैसे इवैल्यूएट करेंगे। 6th मंथ में आप एक्सपीरियंस करने लगेंगे कि आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं। सो ऐसे समय या तो अपने स्कूल फ्रेंड से, या तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ, या फिर किसी ऐसे नेबर के साथ जो इंग्लिश बोलते हैं अच्छी तरह से, उनसे इंग्लिश में बात करिए। अगर आप जो बोलते हैं उन्हें समझ आ रहा है और वो जो बोलते हैं आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश में बात करना आ गया है। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 महीने के बाद आप लंबे लंबे डिफिकल्ट सेंटेंसेस बोलने लगेंगे। नहीं, आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगेंगे, जिससे कि आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये तो शुरुआत होगी। इसके बाद आप धीरे धीरे अपना प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बेसिक इंग्लिश है वो आप इस मेथड को फॉलो करके सीख लेंगे, क्योंकि ये मेथड एकदम नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश है। और इस मेथड से आप घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हैं, बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, बिना किसी स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करे। इस मेथड को कहते हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली। सो मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप मेथड फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन क्लिक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और जब लाइक बटन हिट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।